दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ टेक्स्ट बुक में होती है तो आपने बादामी नहीं देखा। यहाँ के पत्थर बोलते हैं, वेलकम टू 6th सेंचुरी कैपिटल ऑफ चालुक्यास, बादामी। आज हम 1500 ईयर ओल्ड एंशिएंट स्टोरी को अनरावल करेंगे। नॉर्थ फोर्ट की एडवेंचर से लेकर साउथ फोर्ट की आर्ट तक तैयार हो जाइए फॉर अ जर्नी थ्रू टाइम। सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं नॉर्थ फोर्ट। अब चलिए थोड़ा कार्डियो करते हैं। हम जा रहे हैं नॉर्थ फोर्ट। ये रास्ता आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के पीछे से निकलता है। यहाँ टूरिस्ट थोड़े कम होते हैं पर हिस्ट्री यहाँ भी भरी पड़ी है। यहाँ के दरवाजे और फोर्टिफिकेशन दिखाते हैं कि कैपिटल कितनी सिक्योर थी। नॉर्थ फोर्ट में एंटर करते ही हमें इन वॉल से स्ट्रैटेजिक लेआउट समझ में आता है। ये लो और कार्व्ड स्टोन वॉल्स दरअसल फोर्ट की सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस थी। इन्हें ड्राई स्टोन मेसनरी से बनाया गया था। इस जगह का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जितना इंटेंस है उतना ही यूनिक इसका जियोलॉजिकल साइड भी है। हम इन रेड रॉक्स पर जो डार्क स्ट्रिक्स और पैचेस देखते हैं उनकी वजह मानसून बारिश है। ये आयरन और मैग्नीज ऑक्साइड हैं जो चट्टान से लीच आउट होते हैं और फिर ऑक्साइड बनकर ऐसा टेक्सचर बनाते हैं। लेकिन इस फोर्ट की सबसे बड़ी डिफेंसिव स्ट्रेंथ मेसनरी नहीं बल्कि ये जाइंट रेड सैंडस्टोन क्लिफ थी। बादामी की पूरी मिलिट्री इंपॉर्टेंस इन्हीं नेचुरल बैरियर्स की वजह से थी। चालुक्यास ने इस नेचुरल डिज़ाइन का ब्रिलियंट यूज़ किया था। इन कैज़म्स और स्टीप ब्रिजेस को उन्होंने डायरेक्ट अटैक से बचने वाली वॉल के रूप में यूटिलाइज किया था। इस स्ट्रैटेजी से इन्वेडर को डायरेक्ट एंट्री मिलने के बजाय नैरो चोक पॉइंट में फोर्स कर दिया जाता था, जहां से उन्हें रोकना मच ईजियर था। अब हम हैं नॉर्थ फोर्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट में से एक पर। ये इम्प्रेसिव सर्कुलर स्ट्रक्चर एक वॉच टावर और बैस्टियन है। अगर आप इसकी स्ट्रैटेजिक मेसनरी देखते हैं तो सैंडस्टोन ब्लॉक की फिटिंग कमाल की है। बेस को थोड़ा फ्लेयर्ड रखा गया ताकि अनइवन रॉक पर स्टेबिलिटी बनी रहे। टेक्निकली ये फोर्ट पुलकिंसन फर्स्ट ने 6th सेंचुरी में बनवाया था, लेकिन ये सर्कुलर बैस्टियंस बाद में विजयनगरा और मराठा पीरियड में रीइंफोर्स किए गए थे। ये आर्किटेक्चर दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ रॉक कट डिफेंसेस से सोफिस्टिकेटेड स्टोन मेसनरी की तरफ ट्रांजिशन हुआ ताकि मॉडर्न सीज टैक्टिक्स का सामना किया जा सके। नॉर्थ फोर्ट की चढ़ाई करते वक्त आपको ये अजीब से कॉनिकल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे टॉप पर। ये कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि उस ज़माने के एंशिएंट ग्रैनरीज हैं, यानी अनाज या ग्रेन स्टोर करने का वेयर हाउस। अब हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ फोर्ट के पीक पर, अपर शिवालय। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक पुराना मंदिर लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, भले ही आज इसे शिवालय कहते हैं, लेकिन हिस्टोरियन मानते हैं कि ये ओरिजिनली एक वैष्णो टेम्पल था जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। इस टेम्पल का जो शिखर टावर आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और ग्रैंड था। ड्यू टू मल्टीपल अटैक इन 16th सेंचुरी टेम्पल का शिखर डिस्ट्रॉय हो गया था। एक छोटा सा डिटेल जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं वो है इसके बेस पर बनी लायन और एलिफेंट की कार्विंग। ये चालुक्यन पावर का सिंबल है। लायन रिप्रेजेंट करता था वेलर यानी शक्ति और एलिफेंट रिप्रेजेंट करता था स्टेबिलिटी। ये कार्विंग इतनी डिटेल में है कि 1500 ईयर्स के बाद भी स्टोन पर आर्टिस्ट के चिसल मार्क साफ दिखते हैं। इस टेम्पल की लोकेशन सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी थी। इसके एंट्रेंस से आप पूरे वातापी, करंटली नोन एज बादामी, को एक नज़र में देख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ फोर्ट का ये रगेड सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं अगस्त्य लेक के उस पार। अगर नॉर्थ फोर्ट चालुक्यास की मिलिट्री माइट का सबूत था तो साउथ फोर्ट उनकी आर्टिस्टिक सोल है। हम जा रहे हैं उन पहाड़ों की तरफ जिन्हें काट कर 1500 ईयर्स पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन रॉक कट टेम्पल बनाए गए। बादामी, जहाँ वक्त ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी है। यहाँ सैंडस्टोन माउंटेन क्लिफ को तराशा नहीं गया बल्कि स्कल्प्टर आर्किटेक्ट ने क्लिफ को अंदर से कट करके रॉक कट टेम्पल्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को बनाया। इस 6th सेंचुरी सैंडस्टोन माउंटेन क्लिफ में छुपा है चालुक्यन एम्पायर का वो गौरव जो आज 1500 ईयर्स के बाद भी उतना ही मैजेस्टिक दिखता है। बादामी का एंशिएंट नेम था वातापी। लेजेंड कहते हैं कि सेज अगस्त्य ने यहाँ वातापी नाम के एक असुर का वध किया था, इसलिए इस लेक को अगस्त्य तीर्था भी कहते हैं। जब आप यहाँ खड़े होकर नीचे से लेक को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्यों चालुक्यास ने इस जगह को अपना कैपिटल चुना।
बहुत कम लोगों को पता है कि केव 3 में एक ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट छुपा है जो इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। एक इंस्क्रिप्शन जो किंग मंगलेशा ने केव 3 के वॉल्स पर लिखवाया था। ही वॉज द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी दैट टाइम। ये इंस्क्रिप्शन हमें एग्जैक्ट डेट बताते हैं साखा संवत 500, जो ट्रांसलेट होता है 578 एडी में। जब पूरी दुनिया डार्क एजेस में थी तब चालुक्यास ने ना सिर्फ ये मास्टरपीस बनवाया बल्कि उसे डॉक्यूमेंट भी किया। इट्स लाइक 1500 ईयर ओल्ड रिसिप्ट ऑफ एक्सेलेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1500 साल पहले किसी ने ये रॉक, क्लिफ, माउंटेन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कट करके इस पे अपना साम्राज्य बनाया 6 सेंचुरी ऑलमोस्ट लाइक 1500 ईयर एगो, सुनने में मतलब बहुत डिफिकल्ट लगता है, एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, बट दैट्स द ट्रुथ। It's just amazing architecture. They have just cut down the monolithic mountain and rock cliff, and they just carve out beautiful architecture, temple, and then whatnot. ये जितनी भी आपको टेम्पल या आर्किटेक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये इसमें कहीं कोई भी सीमेंट या जोड़ नहीं है। मतलब एक क्लिफ माउंटेन को पीस बाय पीस कट करके इसमें कार्विंग की गई है, एंड देन एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, यू नो, द क्राफ्टमैनशिप, everything is so precisely, so neatly. I'm not sure how they did it, but I'm not even sure that we are advanced or they were very advanced. When cutting down the entire monolithic rock and carving out this beautiful temple and the architecture. एक डीप फैक्ट जो अक्सर टूरिस्ट मिस कर देते हैं, ये गुफाएं सिर्फ रॉक कट नहीं थी, ये पेंटेड भी थी अजंता की तरह नेचुरल मिनरल्स एंड पिगमेंट से। बादामी की छतों पर भी कभी खूबसूरत फ्रेस्कोस हुआ करते थे, आज सिर्फ उनके कुछ निशान बाकी हैं। जस्ट इमेजिन 1500 ईयर्स बिफोर जब ये केव्स नहीं रही होंगी तो ये दीवारें कितनी कलरफुल और वाइब्रेंट रही होंगी। केव 3 बादामी की सबसे बड़ी और सबसे ऑर्नेट केव है, और ये बरा रिलीफ द थर्ड अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु एमंग द 10 अवतार 10 प्राइमरी इनकारनेशंस अपीयरिंग एज अ वाइल्ड बोर। स्टोरी सिंपल है पर पावरफुल। एंशिएंट लीजेंड के मुताबिक एक पावरफुल डेमन हिरण्यक्ष ने अर्थ को यानी भूदेवी को किडनैप करके उन्हें कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में छुपा दिया था। विष्णु ने वरा वाइल्ड बोर का अवतार लिया और कॉस्मिक ओशन की गहराइयों में गए और अर्थ को वापस रेस्क्यू करके लेके आए। ये है बादामी केव 3 का सबसे आइकॉनिक विजुअल। विष्णु का त्रिविक्रमा अवतार 6 सेंचुरी की ये चालुक्यन कार्विंग दिखाती है कि वो पल जब उन्होंने 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। 1500 ईयर्स ओल्ड पर ये रॉक कट आर्ट आज भी उतनी ही मैजेस्टिक लगती है। ये विजुअल जो आप देख रहे हो, दिस इज अ पिक्स ऑफ अर्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर। यहाँ लॉर्ड विष्णु विराजमान है एक रॉयल पोस्चर में, रेस्टिंग ऑन माइटी 5-headed serpent आदि सीसा या शीशनाग पर। The fluidity of precision is absolutely masterclass carving of this stone। इन्हें हरी भी कहा जाता है, remover of obstacles। रेड सैंडस्टोन कार्विंग की डिटेल्स देखिए। 1500 years old ये लेगेसी आज भी इंडियन हेरिटेज की प्रोफाउंड स्टोरी कहती है। बादामी केव कॉम्प्लेक्स का सबसे ऊंचा और यंगेस्ट हिस्सा केव नंबर 4, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, 7th सेंचुरी के चालुक्यन रॉक कट आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये मैग्निफिसेंट रिलीफ ऑफ बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वरा भी कहा जाता है। नोटिस कीजिएगा इनका कायोत्सर्ग पोस्चर, स्टैंडिंग मेडिटेशन विद फुल स्टिलनेस एंड पीस। सिर्फ बाहुबली ही नहीं, इनके साइड में हैं उनकी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी हैं। दीवारों पर कार्व्ड ये छोटे तीर्थंकारा और सेलेस्टियल बींग्स दिगंबर जैन आर्ट की पहचान है। ये केव रिफ्लेक्ट करती है चालुक्यन एम्पायर की रिलीजियस प्लूरलिज्म को।
बादामी के साउथ फोर्ट पर खड़े होकर सनसेट के टाइम पर जब आप नीचे देखते हो तो ऐसा लगता है मानो वक्त रुक सा गया हो। सूरज की वो आखिरी किरणें जब अगस्त्या लेक और भूतनाथ टेम्पल को छूती हैं तो पूरा नज़ारा देखने लायक होता है। ये लाल सैंडस्टोन क्लिफ इस वक्त और भी रेडिएंट हो जाते हैं, मानो ये सैंडस्टोन क्लिफ, माउंटेन और टेम्पल खुद अंदर से ही चमक रहे हो। आई डोंट नो मेरा कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, बट दिस इज़ जस्ट प्योर ब्यूटिफुल विजुअल। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखों से ही महसूस किए जा सकते हैं। बादामी सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक मेडिटेशन है जो स्टोन और क्राफ्टमैनशिप के बीच। अगली बार आप जब यहाँ आए तो सिर्फ फ़ोटोज़ मत लीजिएगा, दीवारों को महसूस कीजिएगा। ये पत्थर सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी लेगेसी की आवाज़ भी है।